ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए फिर से एक बहुत ही खास रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आज शाम अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है, जानेंगे कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों से आखिरकार क्या कुछ बातें कर रहे थे आपके बारे में। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ मैं आप सबके लिए रीडिंग कर रही हूँ, सबके लिए। ठीक है, सबके लिए, बार बार मैं बोलती हूँ कि सबके लिए कर रही हूँ, तो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ओके एंड गाइज, आप सबको मैं ये भी बता दूं कि रीडिंग जो है ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उस समय के लिए रीडिंग होगी। ठीक है, तो चलिए फिर कैंडल को लाइट कर लेते हैं। लेकिन इसके पहले और भी चीजें बता दूं आपको कि आ रही है महाशिवरात्रि, और इस महाशिवरात्रि आप भी अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं थ्रू रेमेडी एंड रिचुअल। यस, आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे रेमेडी एंड रिचुअल के लिए भी। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये खूबसूरत सी रीडिंग। आपको क्या करना है, मन में 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेना है, दिल से नाम लेना है। ठीक है, दिल से नाम लोगे आप एंड सच्चे दिल से लोगे। ठीक है, एंड ये भी कहना है कि आप सब मेरे जो जितने भी व्यूवर्स हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना। नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, कैंडल को लाइट करते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। चलिए नाम लेना स्टार्ट कीजिए अपने उस व्यक्ति का, अपने उस पार्टनर का जिस व्यक्ति की आप ये रीडिंग देख रहे हो। थैंक यू सो मच। दोस्तों के बीच की बातें हमें प्लीज बताएं, क्या बातें हुई हैं। ओके, थैंक यू। सो आई होप अब आप सब रेडी होंगे। तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग को स्टार्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग, क्योंकि मुझे जहां तक फील हो रहा है अब हमारी कैंडल पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो यहाँ की जो एनर्जी मुझे नजर आ रही है ना, देखिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के हाथ में ना उनका फोन है। ठीक है, उनका फोन है और इस बार जो है आपकी चैट नहीं पढ़ी जा रही है, आपका लास्ट सीन देख रहे थे आपके पार्टनर। ठीक है, सो इनके जो दोस्त हैं इनको छेड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कि भाई तू उसका लास्ट सीन क्यों चेक कर रहा है, मूव ऑन बोलता है ना तू। आपके पर्सन थोड़े इरिटेट भी होते हैं। आपके पर्सन कहते हैं कि चेक नहीं कर रहा, बस ऐसे ही ओपन हो गया। ठीक है, सो इनके जो दोस्त हैं वो हंस देते हैं। ठीक है, एंड इनके फिर दोस्त कहते हैं कि वैसे क्या सीन है तेरा अब उसके साथ, किसी और से बात करती है क्या वो। ठीक है, आपके पार्टनर को ये सवाल अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल भी नहीं। दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहते हैं कि
मुझे क्या पता करे या ना करे, पर खुद ही बोल पड़ते हैं आपके पार्टनर फिर कि वैसे अगर करे भी ना, उसे मेरे जैसा नहीं मिलेगा। देखना। आपके पार्टनर यहाँ पे थोड़े पॉजेसिव होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। एंड ईगो भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। फिर इनके दोस्त ने सीरियस होकर के पूछा, तो मतलब कि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो किसी और से बात करे तो? आपके पार्टनर कहते हैं कि नहीं, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ना बंद हो गया है मुझे अब। बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर तो भाई। आपके पर्सन के मन में ऐसा दिख रहा है जैसे कि होता है ना कि जेलिसी। यस, जेलिसी होती हुई मुझे नजर आ रही है इस व्यक्ति की। काफी जेलस होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर मुझे। ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है जेलसी तो नेक्स्ट लेवल पे होती हुई दिख रही है भाई। फिर इनके दोस्त लोग जो है ना, इनको वो छोड़ते नहीं है इनको। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इनको बोल दे, है ना? ऐसा दिख रहा है कि नहीं, जो भी है ना वो ठीक है। ठीक है, तो जेलसी काफी ज्यादा हो रही है आपके पार्टनर को। इनके दोस्तों ने जो इनको चिढ़ाया है ना, इनकी दुखती नस पे हाथ रख दिया है। अब इनके दोस्त कह रहे हैं कि चल ठीक है भाई, जेलसी नहीं होती तुझे, हम मान गए कि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है। तो फिर तू किसी और से बात कर रहा है या फिर मतलब ऐसे ही? जब जब तुझे जेलसी नहीं है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि जब तुझे जेलसी नहीं है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसका लास्ट सीन क्यों चेक कर रहा था? हम्म। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार बोला ना, बस ऐसे ही खुल गया। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस खुल गया। होता है कभी कभी, हो जाता है कभी कभी, खुल जाता है कभी कभी। सो इनके जो दोस्त हैं, ठीक है, इनके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि यार ऐसे तो नहीं होता। जब तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भाई मैं उसका लास्ट सीन या मैं उसके बारे में क्यों पता करूंगा? मुझे तो तेरा यही एक्शन समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या चल रहा है तेरे दिल में, दिमाग में। कभी तू उसको लेकर काफी पॉजेसिव हो जाता है, फिर क्या है यार ये? आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं, आपके पार्टनर कहते हैं, ठीक है, कि यार ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्यों उसको लेके पॉजेसिव होने लगा, मैं क्यों उसको लेकर के सोचने लगा, मैं क्यों सोचूं उसको लेकर के? सो इनके जो दोस्त है ना, वो कहते हुए दिख रहे हैं। बार बार देखो, इनके दोस्त लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। ठीक है, इनके दोस्त लोगों का कहना है, मतलब आपके बारे में पूरा का पूरा जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। एंड काफी क्लियरली दिख रहा है। ठीक है। सो आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि यार मुझे कुछ नहीं बात करनी है उसके बारे में, प्लीज तुम लोग ये मत करो। तुम लोग ये बातें उसके बारे में ना मुझसे मत किया करो। क्यों कर रहे हो तुम लोग ये बातें मुझसे मुझसे?
अब मेरा उसके साथ कोई रिश्ता रहा नहीं है। पहले जैसे हम बात नहीं करते हैं या मेरी बात ऐसे भी उससे नहीं होती है। हम दोनों के बीच में अब एकदम से जैसे होता है ना कि देखना भी नहीं होता है। सो यार ये सब चीज़ें मुझे ठीक नहीं लगती, तुम लोग मत किया करो। तो आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि यार तू शुरू किसने किया? तू ही देख रहा था ना उसकी आईडी। हमने तो बस नॉर्मली पूछा उससे तुझसे कि मतलब क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है भाई? बस नॉर्मल है। सो इनके दोस्त कहते हैं यार तुम लोगों के लिए नॉर्मल है, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे ठीक है, तुम लोगों को तुम लोगों को लगता होगा, लेकिन यार मैं नहीं याद करना चाहता अब उसको। सो इनके दोस्त कहते हैं कि यार ऐसा भी क्या हो गया है जो तू उससे इतना खफा हो गया है यार? इतनी भी बुरी नहीं है वो, जितना तू बात कर रहा है ना, वो काफ़ी हेल्पफुल है। लोगों की हेल्प करना, लोगों से इतना ज़्यादा कनेक्ट होना यार हर किसी में नहीं होता, और उसमें है, वो बहुत अच्छी है, ठीक है? शायद तुझे जो है ना उसकी जो है ना शायद तुझे तू बदल गया है यार। उसके बारे में शायद तुझे कुछ गलत पता चला है होगा, जो तू ऐसे रिएक्ट कर रहा है। तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है यार, तुम लोग क्लियर करो पहले, ठीक है? ओके। सो कैंडल लाइट हो गई है, चलिए। सो आपके पार्टनर के दोस्त काफ़ी क्लियर कह रहे हैं, तुम लोग बातों बातों को क्लियर करो, ऐसे ऐसे मत रहो, ऐसे चीज़ें मत किया करो, ठीक है? सो आपके पार्टनर कहते हैं कि आपके पार्टनर कहते हैं कि यार अब कुछ रहा ही नहीं। कुछ बचा ही नहीं। क्या ही कहूँ मैं? कुछ रहा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, कुछ यार अब नहीं मन करता है, ठीक है? वो अपनी लाइफ में खुश है तो खुश ही रहे, मुझे कोई लेना-देना नहीं है। सो आपके पार्टनर कह रहे हैं यार तो फिर तू क्या करेगा? तू ऐसे क्यों कर रहा है? ऐसे क्यों बातें कर रहा है यार? थोड़ा बहुत जो है ना अपने लाइफ को तू इनके दोस्त कह रहे हैं। आपके पार्टनर इसमें कह रहे हैं यार नहीं, नहीं अभी फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं सुनना उसके बारे में प्लीज़। मुझे कुछ भी नहीं सुनना उसके बारे में। क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत पहले से सुन चुका हूँ यार, तुम लोगों का अलग ही है। मत सुनाओ मुझे, क्योंकि मैं अब बर्दाश्त करते-करते ना थक गया हूँ, ठीक है? मुझे अब ये नहीं, मैंने ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है या होगा, ऐसा कुछ भी। मेरी इंटेंशन ऐसी थी नहीं, लेकिन क्या ही कहूँ। यार मेरी लाइफ में इतना गड़बड़ कैसे चल रहा है, कैसे हो गया, मुझे आइडिया नहीं था। मुझे पता नहीं था कि मतलब ये यार मैं उसे भूल भूल जाना चाहता हूँ अब। मैं अपने दिल-दिमाग से ना उसका सब कुछ निकाल देना चाहता हूँ। हर याद, हर एक चीज़। मेरे दिल-दिमाग में अब जो है ना बस वही है कि मुझे अभी उसके बारे में नहीं सोचना है। बहुत सोच लिया यार मैंने।
उसे लेके मैंने बहुत सोच लिया, बहुत नेक्स्ट लेवल पे मैंने सोचा था उसके साथ, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। देखो मेरी किस्मत। सो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तेरी किस्मत यार, क्या है ये, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है उसके साथ। क्या ऐसा हो गया है कि तू उसे मतलब ऐसे ऐसे कर रहा है यार तू। यार मुझे भी कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि तू ऐसे कैसे कर सकता है। जो तू उसके ऊपर जान छिड़कता था, आज तू ऐसे हो गया कि तुझे उसे देखने की या उसके बारे में बात करने की इच्छा तक नहीं होती तेरी। सच में ऐसा हो गया है तेरे साथ यार। अनएक्सपेक्टेड, टोटली अनएक्सपेक्टेड है ये। ठीक है, टोटली अनएक्सपेक्टेड है ये, मेरे लिए तो अनएक्सपेक्टेड है ये सच में। मैंने नहीं सोचा था कि तू कभी ऐसा बोलेगा, ऐसी चीजें कहेगा। यार तू उसके लिए इतना ज्यादा फील करता था, इतना ज्यादा कुछ तू उसे लेके सीरियसली सोचा करता था। अब तो ऐसे हो गया है कि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कह रहा है। यार सोच के भी मुझे वो लग रहा है कि यार कैसे तू ऐसे सोच सकता है यार, कैसे ऐसे बदल सकता है यार। शॉकिंग है ये। तुम दोनों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है कि तुम दोनों इतना ज्यादा उखड़े उखड़े रहने लगे हो एक दूसरे के बारे में, तुम दोनों को कोई खबर नहीं है। सो इनके दोस्त कह रहे हैं ये बातें। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। जिसे जाना था वो जाएगा ही। अब मैं किसी को रोक तो नहीं सकता ना। उसे जाना था, वो चली गई, बस। उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हम दोनों की मर्जी थी, हो गया। और क्या, अब ब्लेम ठोक के हम क्या करेंगे किसी के ऊपर। हम्म। ब्लेम करके हम किसी को क्या ही करेंगे। जो भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ ना। ठीक है ना। आंखें खुलनी जरूरी होती हैं, और समय पे अगर आंखें खुल जाए ना तो वो बहुत अच्छा होता है। सबसे अच्छा होता है समय पे आंखें खुलना। सबसे ज्यादा अच्छा होता है समय पे जो चीजें हैं ना उसको करना। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। तो तुम अपने समय पे वो करो, समय पे रहो, समय के साथ चलना सीखो। ठीक है। अदरवाइज ये सब कुछ तुम्हारा ठीक नहीं रहेगा। जो भी तुम्हारा चल रहा है ना ये सब कुछ ठीक नहीं है। सो इनके दोस्त ने ये सजेशन दिया है। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार और मुझे मेंटली टॉर्चर मत करो तुम लोग यार। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान चल रहा हूँ। मैं बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाला है, और अब जो है ना मैं जितना संभल गया हूँ, अब जो है ना नहीं सोचना चाहता, क्योंकि बहुत सोच लिया था मैंने उसके बारे में। बहुत रियलाइज हुआ मुझे बाद में। बहुत 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 रियलाइज हुआ। मुझे लगा ही नहीं था एक्चुअल में कि वो ऐसा होगा, ऐसी होगी। यार मैंने क्या क्या नई सपने सोच लिए थे यार उसके साथ। हसीन सपने में यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा उसके साथ। बहुत सारी चीजें करी थी यार। सो इनके दोस्त कहते हैं तो किस किसने तुम दोनों के सपनों का घर उजाड़ा। ये तो देख, तू खुद ही सपने देखता है और खुद ही सपनों को तोड़ देता है, तो ये तेरी गलती है ना। कोई कुछ भी कह देगा तेरे रिश्ते में और तू मान लेता है, तो ये तेरी गलती है।
इसमें किसी और की गलती नहीं है। ये तेरी गलती है कि तू ट्रस्ट करता है दूसरों की बातों के ऊपर, दूसरे क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं। ये तेरी गलती है, उसकी गलती नहीं है, ठीक है? तेरे बारे में ही किसी ने उसे कुछ कहा हो, तो फिर तेरे बारे में किसी से, तेरे बारे में क्या यार, तुम दोनों का कुछ ऐसा तो चल रहा है, मुझे ऐसा तो लग रहा है मुझे कि तुम दोनों में कुछ तो ऐसा हुआ है जो या तो तुम छुपा रहे हो या तो वो, ठीक है? मुझे जहां तक लगता है कि तुम दोनों ही छुपा रहे हो। यार सच सच तुम लोग क्यों नहीं वो करते हो, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो चीजों को? एक्सेप्टेंस नहीं है ना तुम दोनों के बीच में, तुम दोनों का एक अलग ही मैटर चलता रहता है। तुम लोग यार बैठ के बात करो, शॉर्ट करो इन सारी चीजों को। तुम उधर तुम इधर अलग से रो रहे हो, वो उधर से अलग से रो रही होगी। हो सकता है कि वो भी तुम्हें इतना ही मिस करती होगी जितना तुम उसको मिस कर रहे हो। ये भी तो हो सकता है ना दोस्त। यार बैठ के बातें करने से ना फीलिंग समझ में आती है, सच्चाई समझ में आती है, ठीक है? सब कुछ समझना है ना तुम्हें, तो सब चीज तुम्हें मतलब अपने रिश्ते को समझना है ना तुम्हें, तो बहुत सारी चीजें तुम्हें सोचनी होगी, समझनी होगी, जाननी होगी, ठीक है? तब तुम अपने रिश्ते को समझो, जानो, ठीक है? ऐसा मत करो कि नहीं, ये चीजें तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करती हैं। तुम दिखावा किसको किसको कर रहे हो, मतलब किसके साथ कर रहे हो दिखावा? किसको दिखाना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि मतलब हम में से कोई जाके उसे मिलेगा, बात करेगा तो हम बताएंगे उसे? यार ये चीजें नहीं करो, ये ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारा रिश्ता तुम संभालो, ठीक है? इसमें कोई इंटरफेयर करता ही नहीं है, करेगा ही नहीं। फिर आपके पार्टनर कहते हैं यार तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मैं उसे जानबूझ के दूर भाग रहा हूँ, ठीक है? जानबूझ के भाग रहा हूँ मैं। सो इनके दोस्त कह रहे हैं कि जानबूझ के दूर क्यों भाग रहे हो यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं नहीं कर सकता उसके साथ आगे का कुछ भी प्लान, फ्यूचर मैं नहीं वो करना चाहता, फ्यूचर में कुछ भी मैं ये नहीं करना चाहता, ठीक है? फ्यूचर मैं बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता किसी का भी। तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं, लेकिन उनके दोस्त कह रहे हैं यार फ्यूचर खराब कर देगा यार, क्या बात है? फ्यूचर खराब तुझसे कैसे हो जाएगा, उसका फ्यूचर खराब? कोई और बात है तो बता ना। सो इनके जो दोस्त हैं उन्होंने तो सवाल पूछ दिया। फिर आपके पार्टनर कहते हैं यार कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आपके पार्टनर कह रहे हैं, कह तो फिर इनके दोस्त कह रहे हैं कि फिर यार खुल के बातें तू नहीं बताता ना, इसी पे गुस्सा आता है मुझे भी। खुल के बातें करेगा तब तो समझ में आएगा ना कि क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ तो ज़रूर करने की कोशिश करूँगा, ये भी तो सोच।
आपके पार्टनर कहते हैं कि यार फैमिली प्रॉब्लम है, और फैमिली प्रॉब्लम कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं, बहुत हो गया। मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता, इसलिए मैंने उसे पहले ही खुद से दूर कर दिया कि नहीं, तुम मुझसे दूर ही रहो, सही है। यार हम दोनों के फ्यूचर में चांस ही नहीं था कि हम दोनों एक हो सकते थे, हम दोनों ऐसे हो सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था हम दोनों के बीच में। फिर भी यार हम दोनों कैसे पास आ गए, मुझे यही नहीं समझ आ रहा। सब कुछ जानते हुए मैंने गलती कर दी, मैंने उसके जीवन में ये इतना कुछ कर दिया कि अब मुझे गिल्ट फील होने लगा है। अब मुझे लगने लगा है कि यार मैंने गलती की, और उस गलती की सजा वो, मतलब मैं मैं बहुत ज़्यादा गलत नहीं सोच रहा उसके बारे में, लेकिन यार मेरी गलती की सज़ा उसे मिलेगी, और मैं नहीं चाहता कि वो सज़ा भुगते, कोई भी सज़ा जो है ना वो भुगते मेरी वजह से। यार टेंशन तो होगी ना। मैंने बहुत कुछ सोच रखा है उसके लिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पता नहीं अब सब ठीक होगा कि नहीं होगा, बट मुझे पता नहीं यार क्या हो गया है। अब लगता है कि अब लगता है कि कुछ नहीं बचा है यार। लगता है जैसे कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मुझे ऐसा फील होने लगता है ना कभी-कभी कि अब उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, और शायद मैं भी अब अकेले ही रहना ठीक है यार, बातें बहुत बढ़ जाएँगी। यार मुझे अब बड़ा ही मैं दुविधा में हूँ, क्या करूँ, ना करूँ, कैसे करूँ, ना करूँ यार, बहुत टेंशन हो रही है मुझे, बहुत, बहुत हद से ज़्यादा। सो इनके दोस्त कहते हैं यार तुम टेंशन लेके करोगे क्या? ठीक है, तुम इतना टेंशन लेके करोगे क्या? इतना टेंशन लेके तुम क्या ही कर सकते हो यार? तुम इतना परेशान हो, इतना टेंशन में हो, तुम्हें वो दिख नहीं आ रही है? फालतू की बातें मत करो यार, ठीक है? अपने आप को ठीक करो, अपने आप को मैनेज करो, ठीक है? एंड इस रिश्ते के बारे में तुम सोचना स्टार्ट करो आज से, ठीक है? आज से तुम स्टार्ट करो। तुम्हारा क्या होना है, नहीं होना है, ये तुम सब कुछ ईश्वर के ऊपर सौंप दो यार। छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, बाकी का बात खत्म, ठीक है? सो गाइस, यहाँ पे ये दिख रहा मुझे, इनके दोस्त ने अच्छे सजेशन दिए हैं, अब देखिए आपके पार्टनर क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है? सो मैं तो यहाँ पे यही देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी से, आपके पार्टनर की रीडिंग में मुझे ओवरऑल यही दिख रहा है, ठीक है?
सो अब जो है ना मैं ये कैंडल को जो है यहाँ पे रख देती हूँ। ठीक है, रीडिंग को अब यहीं पे करते हैं ख़त्म, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल तो है, जो बताना बहुत कुछ चाहती है, लेकिन अब रोकते हैं रीडिंग को। मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।